हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को हल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम तीसरे और चौथे को हल करेंगे। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करते हैं। पहले के पहले पार्ट और दूसरे को करेंगे, तीसरे व चौथे को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि आपके अच्छी तरह से समझ में आए सवाल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है एक्सरसाइज 3.3 की वीडियो डाली हुई है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके सभी छात्र व छात्राएं देखें। तो अब हम क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहले वाली वीडियो प्रीवियस थी 3.3 एक्सरसाइज थी, उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं सवाल, उसमें दे रखे थे। अब हमें क्या करना है, विलोपन तथा दोनों विधि प्रतिस्थापन विलोपन दोनों से हल करना है सवालों को। इनको पहले को हल करते हैं। पहला सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर का 5 और 2x माइनस का 3y बराबर का 4। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दिया है x प्लस वाई बराबर का 5 दिया है, इसको समीकरण हम पहला मान लेते हैं। 2x माइनस का 3y बराबर का 4, इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। अब हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, किसी एक चर का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में रखते थे। जैसे कि समीकरण 1 से मान निकाला है तो समीकरण 2 में रखते थे किसी चर का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें किसी एक पद का लोप करना होता है। जैसे कि हम x वाले पद का लोप करें तो y का मान निकालेंगे, और y वाले पद का लोप करें यानी काट दें तो हम जो है 1 से निकालेंगे, ठीक है, x का, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि समीकरण पहला है x प्लस वाई बराबर का 5 है, दूसरा है 2x माइनस का 3y बराबर का 4 है। यहाँ पे जो है इनको हमें बराबर करना होगा, समीकरण जो है इसको बराबर करना होगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ x है, तो ये कटेगा नहीं। जो सजाती होता है बराबर वो ही कटता है, ठीक है, घटाने पर या जोड़ने पर कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 3y है माइनस का, यदि यहाँ पे 3 कर लिया जाए, y सेम कर लिया जाए तो ये कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे जो समीकरण होंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से y वाला ये चर है बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 ये है तो इसमें कर देते हैं हम 3 से गुणा। 3 गुणे का करेंगे x प्लस वाई बराबर का 3 गुणे का 5 करेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो पुस्तक खोलेंगे, 3 का गुणा x में करेंगे फिर y में करेंगे। तो 3 गुणे x 3x हो जाएगा, 3 गुणे y 3y हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15। इसको समीकरण नंबर तीसरा मान लेते हैं। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर तीसरा मान लेंगे। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट चिन्ह होते हैं तो जो जुड़ जाता है, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो वहाँ पे घटाने पर करते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे। आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, लिखेंगे यहाँ पे जो है हमारी जो चल रही है विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से लिख लेंगे, ठीक है। जो हमारी हल कर रहे हैं विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर
कब जोड़ रहे हैं? जब हमारे ये जो चिन्ह हैं अपोजिट हैं, यानी माइनस प्लस माइनस होता है तब जुड़ता है, माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस होता है तब हमारा घटता है। समीकरण 2 हमारा ये है, समीकरण 3 ये है, तो जोड़ देते हैं दोनों को। 2x माइनस का 3y बराबर का 4 समीकरण 2 है। और तीसरा है 3x माइनस प्लस का 3y बराबर का हमें प्राप्त हुआ है 15। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर चिन्ह नहीं चेंज होते हैं, प्लस माइनस ये वाला कट जाएगा, 3 और 2 5x बराबर का ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी जो होगा 15 और 4 19 होता है। x का मान निकालेंगे, यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 19/5 आ जाएगा। जो x बराबर आया वो हमारा 19/5 आया। ठीक है, इसी प्रकार से इस जो समीकरण हमने इनसे निकाला है x का मान, अब इस x के मान को समीकरण किसी में रख देते हैं, चाहे पहले में रख दें चाहे दूसरे में रख दें। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण जो है हम किस में रख दें, पहले में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से हम x का मान निकालिए, y का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा है x प्लस का y बराबर का है 5। x की जगह रख दे रहे हैं 19/5 प्लस का y बराबर का 5 हो जाएगा। ठीक है, इस 19/5 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो जो y बराबर आएगा हमारा, y बराबर आएगा 5 माइनस का 19/5। यहाँ से देखेंगे ये एलसीएम इसका भिन्न बन गई, इसका एलसीएम आ जाएगा 5, 1 का भाग 5 में देंगे 5 बच जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, माइनस का 5 का भाग 5 में एक बार 1 का गुणा करेंगे 19 में तो 19 आ जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो हमारा जो है 25 में से 19 घटा लेंगे तो हमारा 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? हमारा 6 प्राप्त होता है। ठीक है, 6/5 हो जाएगा, 6/5। जो ये 6/5 आया वो हमारा किसका मान आया? y का मान आया, तो यहाँ लिख लेंगे y बराबर हमारा 6/5, y बराबर 6/5। तो इस प्रकार से हमने x का मान ज्ञात कर लिया और हमने y का मान ज्ञात कर लिया। हमने किस विधि से किया है? विलोपन विधि से किया है। विलोपन विधि में क्या होता है, अगर समीकरण हमारे समान होते तो ठीक है, नहीं होते तो बराबर कर लिए जाते पहले, फिर उसके बाद किसी एक चर का जो है लोप कर दिया जाता है। चाहे x वाले चर का लोप करो चाहे y वाले का करो, किसी एक चर का लोप करके फिर क्या करते हैं, अगर हमारे एक जैसे चिन्ह होते हैं तो घटाने पर करते हैं, और अपोजिट चिन्ह होते हैं जैसे कि प्लस माइनस हो तो वहाँ करते हैं जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, यहाँ हमारा समीकरण 3 था, ये वाला 3x बना था हमारा, 3x प्लस 3y बराबर का 15 था, और यहाँ पे 2x माइनस का 3y बराबर का 4 था। यहाँ पे चिन्ह माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो प्लस माइनस वाला चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ जोड़ने पर लिखेंगे। और जैसे कि माइनस ये है और माइनस यहाँ पर होता तब करते घटाने पर, जो एक जैसे चिन्ह, या प्लस यहाँ पर होता प्लस यहाँ पर होता तो घटाने पर करते। ठीक है, ये बात समझ लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो मान प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं x बराबर प्राप्त हुआ है हमें, जो हमारा x बराबर प्राप्त हुआ है 19/5 प्राप्त हुआ x का मान, और जो हमारा y का मान आया था, y का मान आया हमारा कितना, y बराबर प्राप्त हुआ हमें 6/5। इस प्रकार से मैंने जो विलोपन विधि से ये क्वेश्चन संख्या पहले को हल कर लिया है। मुझे आशा है कि विलोपन विधि आपके अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आइए अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है कि हमें जो निम्न, ये पहला दिया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि या तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो हमने विलोपन विधि यहाँ पे लगा दी है, विलोपन विधि से हल कर लिया। हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहले सवाल को हमने क्या किया है, विलोपन विधि से हल किया है। अब इसमें कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए।
तो हम अब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं यहाँ पे इसी और नंबर पहले को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। ठीक है, सवाल हमें दिया है, पहला वाला सवाल x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण दिया है हमें 2x माइनस 3y बराबर का 4 दिया है, इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारी प्रतिस्थापन विधि होती है उसमें क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी चर का मान निकाल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से समीकरण 1 से चाहे y चर का मान निकाल लें, चाहे x का मान निकाल करके हम एक समीकरण पहले से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे, ये ध्यान रखना है। और दूसरे से निकालेंगे किसी चर का मान तो पहले में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ से हम जो है समीकरण 1 से निकाल लेते हैं y का मान। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें दिया है x प्लस वाई बराबर का 5 दिया है। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर निकालेंगे तो 5 माइनस का x हो जाएगा, प्लस का है उस तरफ पक्षांतर करेंगे बराबर के तो x हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम तीसरा मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर तीसरा मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से हमें y का मान प्राप्त हुआ, इस y को मान जो दिया है प्राप्त हुआ है उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। ध्यान रखना है कि जिस समीकरण से मान निकालना है किसी चर का उस समीकरण में नहीं रखना है, अगले समीकरण में रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से रखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 हमें दिया है ये 2x माइनस का 3y बराबर का दिया है 4, 2x माइनस का 3 गुणे का y की जगह रख देंगे 5 माइनस का x बराबर का 4। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसे तो 2x माइनस का 3 पंजे 15 होता है, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 गुणा x तो 3x हो जाएगा बराबर का 4। अब x वाले को जोड़ लेते हैं, 2x ये 2x और 3x हो जाएगा 5x माइनस का 15 बराबर का 4। ठीक है, 5x बराबर 4, ये उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का है उस तरफ पक्षांतर करेंगे बराबर के तो प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 5x बराबर 15 और 4 होता है 19, x बराबर निकालेंगे यहाँ से तो 19/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 19/5। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। अब y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मान को जो है समीकरण 3 में रख देंगे, क्योंकि हमें y बराबर दिया है, हमने निकाला था समीकरण 1 से y बराबर निकाला था 5 माइनस का x, इसको समीकरण तीसरा माना था। तो हम जो y का मान आया है इस समीकरण 3 में रख देंगे, लिखेंगे x के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 19/5 को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, जहाँ पे हमें x दिखाई दे वहाँ पे रख देना 19/15। ठीक, समीकरण 3 ये है, y बराबर समीकरण 3 है 5 माइनस का x, 5 माइनस x की जगह रख देंगे हम 19/5। यहाँ पर भिन्न बन गई है, भिन्न। अब एलसीएम ले लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5, और
1 का भाग देंगे 5 में, 5 आ जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे, 5 उगड़ेगा 5 कर लेते, ठीक है। माइनस का 5 का भाग 5 में 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 19 में कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो 5 पंजे होता है 25, माइनस का 19/5 घटा लेंगे, 25 में से 19 घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6/5। तो यहाँ इस प्रकार से y बराबर प्राप्त हुआ 6/5। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से हमने x का मान निकाल लिया और यहाँ से y का मान निकाल लिया। ठीक है, तो ये सवाल था, ये हमारा सवाल पहला ये था, कह रहा था कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि या तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने पहले जो विलोपन विधि से हल किया, विलोपन विधि से हमने ये आंसर निकाल लिया है, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो हमने जो प्रतिस्थापन विधि लगाई है उसमें भी हमारा x बराबर 19/5 आ रहा है और y बराबर आ रहा है जो है 6/5। तो मुझे आशा है कि ये विलोपन विधि और ये प्रतिस्थापन विधि आपके अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार से सवाल नंबर यहाँ पे दूसरा कर लेते हैं। दूसरे में पहले विलोपन विधि लगाएंगे, फिर लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। तो आइए यहाँ पर कर लेते हैं इसको, सवाल नंबर दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, पहले विलोपन विधि से हल करवा रहा है तो विलोपन विधि लिख लेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, सवाल लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरा वाला लिखेंगे, दिया है, जो दिया है उसे लिख लेते हैं, 3x प्लस का 4y बराबर का दिया है 10। हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, फिर दिया है हमें 2x माइनस का 2y बराबर का दिया है 2, इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। जो हमारी विलोपन विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक पद का लोप कर देते हैं। विलोपन मीन्स बी लोप, एक पद का जो है लोप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें क्या होता है, दोनों समीकरण बराबर होना चाहिए। जैसे हम 4y यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस का 2y है, तो यहाँ से चिन्ह तो अपोजिट हैं, ये जोड़ने पर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 4y है, यहाँ पर 2y है, तो ये सजाती होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जैसे 4y यहाँ पर है, 4y यहाँ पर होगी, तो हमारा जोड़ हो सकता है और घटाया हो सकता है, तो यहाँ से एक पद का लोप हो जाएगा। ठीक है, अगर अपोजिट चिन्ह होंगे और हमारा जो मान है ये समान नहीं होंगे तो ये जो है कटेगा नहीं। तो यहाँ से हमें कितने की कमी पड़ रही है, 2 की कमी पड़ रही है। अगर 2 का गुणा कर दें इस समीकरण में, समीकरण 2 में, तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि 2 से गुणा करने पर 4x हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर का 2 चौकी 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण जो है 2 में 2 से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक, कर लेंगे 2 से गुणा, दोनों पक्षों में करेंगे, 2 गुणे का हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर का 2 गुणे का 2। ठीक, आगे करेंगे इसे, तो कोष्टक खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा 2 का, 2 दूने 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस का 2 दूने 4y हो जाएगा, बराबर का 4 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम तीसरा मान लेते हैं। अब जो है हमारा समीकरण पहला और समीकरण जो है तीसरा, ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब यहाँ पे जोड़ या घटाया आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हमारा प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो जब प्लस माइनस अपोजिट चिन्ह होता है तो हम जोड़ने पर करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने पर। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ प्लस का यहाँ पर भी प्लस होता, तो करते समीकरण 3 में से 2 को घटाते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आसानी से इसका जोड़ हो जाएगा। ठीक है,
तो जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो घटाने पर करते हैं, और अपोजिट चिन्ह होते हैं अलग अलग, जैसे प्लस माइनस होता है या माइनस प्लस होता है तो करते हैं जोड़ने पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि जो हमने समीकरण बनाया तीसरा उसको बराबर बनाया है 1 के। समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर जोड़ लेंगे। समीकरण हम तीसरा लिखेंगे, पहले तीसरा समीकरण है 4x माइनस का 4y बराबर का है 4। ठीक है, समीकरण पहला है 3x प्लस का 4y बराबर का कितना है 10। जोड़ेंगे, जोड़ने पर चिन्ह नहीं चेंज होता है, घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ से करेंगे तो प्लस का 4y है और माइनस का 4y, ये सजाती हो गया है तो प्लस माइनस वाला कट जाएगा और ये वाला दोनों जुड़ जाएगा। 4 और 3 होता है 7, 7x हो जाएगा बराबर का हमें कितना बचेगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो कितना बनेगा, 7 दूने 14 होता है, ये दोनों जुड़ जाएगा। 10 और 4 कितना होता है 14 होता है। ठीक, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 14/7 होगा। 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूने 14। x का मान आएगा यहाँ पे 2। x का मान एक चर का मान निकाल लिया। अब हम दूसरे चर का मान निकालने के लिए समीकरण जो है x का मान समीकरण हम किसी में रख दें, चाहे हम पहले में रख दें चाहे दूसरे में रख दें, तो हमें प्राप्त हो जाएगा y का मान, यानी दूसरे चर y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान जो है हम रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ से रखें, लिखेंगे x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, रखेंगे समीकरण 1 लिख लेंगे यहाँ पे। समीकरण 1 है हमारा जो है 3x प्लस का 4y बराबर का हमें दिया है 10, समीकरण 1। ठीक, यहाँ से x बराबर 2 रखेंगे, 3 गुणे का x की जगह रख देंगे 2, x की जगह रख देंगे 2 x का मान, प्लस का 4y बराबर का 10। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो 3 दूने होता है 6, प्लस का 4y बराबर का हो जाएगा 10। ठीक, 6 प्लस का 4y बराबर का 10 हो गया। अब 4y बराबर 10 में से उस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या है उस तरफ जाएगी तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 4y बराबर का 10 में से 6 गया 4 बचा, y बराबर निकालेंगे तो 4/4 हो जाएगा, 4 से एक बार कट जाएगा, 4 से हमारा एक बार कटेगा तो जो y का मान आया है वो 1 आया। तो आइए अब यहाँ पे लिख लेते हैं x तथा y के मान। हमारा जो x का मान निकल के आया था 2 निकल के आया था, आंसर लिख लेंगे x बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, हल करने पर विलोपन विधि से 1। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने विलोपन विधि से क्वेश्चन संख्या दूसरे को सॉल्व कर दिया है। अब हम इसी सवाल को जो है इसी सवाल में क्वेश्चन संख्या दूसरे में हम पहले विलोपन विधि से हल करवा रहा था, विलोपन विधि से हल किया, अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से और हल करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। यहाँ लिख लेंगे जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। ठीक, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या हम दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे दिया है, पहला समीकरण दिया है 3x
प्लस का 4y बराबर का दिया है 10, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस का 2y बराबर का दिया है 2, इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे आगे हल करते हैं। जब हमारी प्रतिस्थापन विधि मैंने पहले बताया है, प्रीवियस क्लास में भी बताया, 3.3 में एक्सरसाइज में बताया है, हमारी 3.4 चल रही है। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिस्थापन विधि होती है उसमें क्या करते हैं, किसी एक जो है समीकरण से किसी चर का मान निकाल करके अगले समीकरण में रख देते हैं। यही हमारी प्रतिस्थापन विधि होती है। तो यहाँ से हम किसी समीकरण से चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चाहो तो आप समीकरण 1 से निकाल लो, चाहे आप जो है समीकरण 2 से निकाल लो। ठीक है, तो अब हम यहाँ से समीकरण 1 से किसी चर का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे जो है समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है 3x प्लस का 4y बराबर का दिया है 10। ठीक, यहाँ से हम y चर का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, y चर का, तो प्लस का 4y है बराबर का 10, ये 3x उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3x, पक्षांतर करने पर प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, सभी छात्र व छात्राओं को। तो आगे करेंगे इसे सॉल्व, आगे करते हैं। तो 4y बराबर, सॉरी ये तो लिखा ही है 3x, आगे लिख लेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, आगे करेंगे, y बराबर निकालेंगे तो y बराबर 10 माइनस का 3x बटे 4, इसको हम समीकरण नंबर तीसरा नाम दे देते हैं। इसे समीकरण पहला माना था, दूसरा तीसरा। ठीक है, अब जो y का मान आया है उसको समीकरण, ये ध्यान रखना है विशेष, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर समीकरण 1 से मान निकालो किसी चर का तो समीकरण 2 में रखेंगे, अगर आप समीकरण 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। अगर समीकरण 1 से निकाला है 1 में ही रख देंगे तो ये जो मान हमारा है ये निकलेगा ही नहीं, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है सवाल। तो आइए अब हम जो है आगे करते हैं इसे सॉल्व। तो जो y का मान आया है उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे y बराबर 10 माइनस का 3x बटे 4 को समीकरण किसमें 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, करेंगे प्रतिस्थापित, जहाँ पे हमें y दिखाई देगा वहाँ पे ये वाला y वाला मान रख देना है। ठीक है, तो मैं समीकरण 2 लिख लेते हैं। 2x माइनस का 2y बराबर दिया है हमें 2। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो 2x माइनस का y की जगह रख देंगे हम कोष्टक के अंदर 10 माइनस का 3x बटे 4 बराबर का 2 दिया है। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर, यानी 2x माइनस 2 का गुणा करेंगे, 2 धाम 20 होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, 2 तिया 6x हो जाएगा, बटे का हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, बराबर का हमें दिया है 2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 मान करके हमारी ये भिन्न बन गई। भिन्न तो आप सभी जानते करना, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा और 4 का गुणा कर देंगे, जो अंश है हमारा 2x, उसमें 4 दूने 8x हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो ये वाली ऊपर वाली संख्या आ जाएगी माइनस का 20 प्लस का 6x बराबर का आ जाएगा 2। ठीक, अब ऐसी स्थिति बनने पर हम क्या करते हैं, कैची का गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 1 का गुणा कर देंगे इसमें और 4 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 1 का गुणा करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 8x माइनस का 20 प्लस का 6x बराबर का आ जाएगा 4 दूने 8। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसे तो x वाला जोड़ लेंगे, 8 और 6 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा बराबर का 8, ये उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, 14x बराबर हो जाएगा 28, 20 और 8 28, x बराबर निकालेंगे तो 28 बटे आ जाएगा 14, 14 एकम 14, 14 दूने 28, जो हमारा x का मान निकल के आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, जब हमने x का मान निकाल लिया है तो आसानी से अब हम y का मान भी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें x के मान को हम रखना है समीकरण 3 में, जहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 2 को समीकरण
3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, कर लेंगे प्रतिस्थापित। हमारा समीकरण 3 को लिख लेंगे पहले। y बराबर दिया है हमें समीकरण 3, 10 माइनस का 3x बटे 4, ठीक। यहाँ से हम जो है निकाल लेंगे y का मान। 3 गुणे का x का मान आया 2 बटे का 4। आगे जब सॉल्व करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 10, 3 दूने 6 होता है बटे 4। 10 में से 6 गया, 4 बचा, 4 बटे 4 एक बार कटेगा। जो हमारा y का मान निकल के आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है। हमने x का मान निकाल लिया यहाँ से और y का मान भी निकाल लिया है। हमने जो प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से एक ही मान आते हैं, ठीक है। तो ये जो हल किया है हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है, हल किया है। अब जो हल किया है तो यहाँ पे आंसर भी लिख लेंगे, इसके जो है आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। आंसर जो हमारा प्रतिस्थापन विधि वाले और दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि हमें समीकरण जो बराबर ही दे रखे हैं। तो आइए अब हम लिख लेते हैं, जो हमारा आंसर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। x बराबर आया था हमारा, x बराबर आया था 2 और y बराबर आया था 1। तो मुझे आशा है कि सवाल जो है मैंने एक्सरसाइज 3.4 है, इसका मैंने पहले के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को पहले मैंने विलोपन विधि से हल किया, फिर प्रतिस्थापन विधि से किया। मेरे द्वारा ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समझाए गए सवाल आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 बन रहा है वीडियो में, अब पार्ट 2 आएगा। तो वीडियो को लास्ट से मतलब शुरुआत से लास्ट तक ज़रूर देखा करें, जिससे कि वो जो भी सवाल मैं समझाऊँ वो आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप स्किप करके भागोगे तो आपका ही घाटा है, क्योंकि आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। अगर सवाल समझ में नहीं आएंगे तो आप सवाल लगा नहीं पाओगे। अगर आप अच्छे से सवाल एक बार समझ लेते हो तो आप बार बार आसानी से सवाल लगा सकते हैं। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल ही कठिन नहीं है। इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स में क्या होता है, समझने का खेल होता है। अगर आपके अच्छे से समझ में आ जाए तो आप सवाल कितने भी कठिन आ जाएँ, मतलब नंबर ही चेंज हो सकता है, सवाल पैटर्न पे आएंगे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, तो आप आसानी से लगा सकते हो। तो मैंने आज की वीडियो में पहला किया और दूसरा किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन संख्या तीसरे व चौथे के साथ। इस तीसरे वाले सवाल के साथ मिलेंगे और चौथे वाले के सवाल साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने सभी छात्र छात्राओं जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैंने जैसे क्लास 10th वाली है उसकी प्लेलिस्ट अलग बना रखी है। अगर आपने शुरुआत से जो वीडियो पढ़ी है 1.1 से वो नहीं देखें तो वो ज़रूर सीरियल से पढ़ी हुई वो जाके इस प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए और आप अच्छे से समझ में आ पाए सवाल। तो अगर आपको कहीं भी डाउट दिखाई देता है, कहीं भी सवाल समझ में नहीं आता है, अगर जो सवाल मैंने दिए हैं देता हूँ होमवर्क के तौर पे, वो ज़रूर कमेंट किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.4 की क्वेश्चन संख्या तीसरे व चौथे के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।